नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैरोट विद श्री 111 गाइस। आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने लास्ट अपने वीडियोस में कहा था कि मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं रिलेशनशिप्स को लेके गाइडेंस देती हूँ और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके गाइडेंस देती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे थे कि वो चैनल नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप सब उस लिंक से उस चैनल को शेयर कर सकते हैं और एक दो दिन में मैं ये पोस्ट करने वाली हूँ कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके रियल ट्विन फ्लेम हैं। मतलब जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या आप इल्यूजन में हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो चैनल भी। ज़रूर से सारे वीडियोस को चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, 3 कार्ड्स मैं आज रखूंगी और आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करेंगे। ठीक है, ये इसलिए ताकि और आपको क्लियरिटी मिले और भी ज़्यादा आप लोग क्लियर हों अपने रिलेशन को लेके कि क्या आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है और क्या वो दिखा रहे हैं आपसे एक्चुअली। ठीक है, तो मैं 3 कार्ड्स रखने वाली हूँ। मैंने 2 कार्ड सोचे थे, बट पता नहीं मुझे क्यों फिर 3 कार्ड्स के बारे में ऐसे आ रहा है मुझे बार बार इंट्यूशन। तो मैं 3 कार्ड रख रही हूँ। ओके, 1 2 and 3। तो ये आपके 3 कार्ड्स हैं। आप इंट्यूटिवली चूज करें, कार्ड पे मेडिटेट करें। आप 1 2 3 नंबर से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज करें, कुछ देर वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद मेडिटेट करें कार्ड में और उसके बाद अपना कार्ड सेलेक्ट करें। सो आई होप कि आप सबने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। अब मैं कार्ड 1 के साथ स्टार्ट करूंगी। अगर आपने अभी भी कार्ड नहीं सेलेक्ट किए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड में और उसके बाद आप अपना कार्ड चूज कर सकते हैं। सपोज आप जब कार्ड की रीडिंग देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, आपके साथ ये पाइल मैच नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग विथ A और 2 और 3 को मैं साइड में कर देती हूँ। सो हम देखेंगे कार्ड 1, फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हर बोरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। यस, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके मन में कोई ग्रजेस हैं, कोई गुस्सा है, तो उसे रिलीज़ करें। आपका कार्ड भी यही निकला है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे डिटेल्स में। देखिए, मुझे नहीं लगा कभी कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोग बहुत पेन में हैं और मैं उनकी एनर्जी सही से पिक कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि कैसे पता नहीं मैं हेल्प करूँ, कैसे इनको उनकी तकलीफ़ से निकालूँ। तो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मे बी आप लोगों को कुछ हेल्पफुल हो सके उस चीज़ से। सो गाइडेंस कुछ मैं आपको दे पाऊँ जिससे कि आप अपने पेन को रिलीज़ कर पाएँ और अपने हायर सेल्फ में आप आ पाएँ। सो देखते हैं आगे मैं क्या करूँगी। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी टाइम टू टाइम। सो डिवाइन गाइडेंस में प्लीज़, डिवाइन जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है फॉरगिवनेस का, उनके पार्टनर के हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ अपने ध्यान रखें। ठीक है, ज़रूर मैंने पाइल्स अलग अलग किए हैं, लेकिन फिर भी जो पाइल्स बहुत लोगों ने चूज़ किया होगा ये पाइल, तो ये सबकी कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे रेजोनेट करता है आप वैसे ही लें। ठीक है, किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जितना रेजोनेट करती है उतना लें और जो बाकी का है वो बाकी के लिए छोड़ दें। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनकी हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती है। यस, थैंक यू डिवाइन।
कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। एस ऑफ वांड्स, यस, द वर्ल्ड, सो आई होप कि आप सबको कार्ड्स दिख रहे होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, गुस्सैल किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं। इनकी सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, इनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बातचीत करने का तरीका जिसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है, और अपनी बात से ये किसी को भी अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। ऐसी एक पर्सनालिटी, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत लॉजिकल सोचने वाले, दिमाग से चलने वाले, बहुत इस किस्म के, बहुत प्रोटेक्टिव, मतलब सबको प्रोटेक्ट करके रखना, इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। सो इस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं। और ये जो है आपको किसी के लिए आपको ये एक चीटिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एक चीटिंग कह सकते हैं, फिर हार्ट ब्रेक कह सकते हैं कि किसी को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं या किसी के साथ ये बुरा नहीं करना चाहते हैं, बस इसलिए वो आपसे दूर हुए हैं। इसलिए वो आपसे दूर हुए हैं। मुझे चीटिंग मतलब स्ट्रैटेजिकली ये आपसे दूर हुए हैं, मतलब नहीं चाह के आपसे दूर हुए हैं, सोच समझ के, इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपसे दूर हुए हैं ये, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि ब्रेकअप हो गया है, वैसे मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रैटेजिकली आपसे दूर हुए हैं, सोच समझ के आपसे दूर हुए हैं ये, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो इंसान है ये किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, और मे बी ये एक इंसान एक अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या फिर किसी प्रेशर में आके आपसे दूर हुए हैं ये इंसान, ठीक है। बट इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ अंदर है कि आपको इन्होंने इस तरह से अकेला कर दिया या फिर आपके साथ बुरा किया इन्होंने, इस तरह का बहुत गिल्ट है और अपने अंदर एक खालीपन है इनका, ठीक है। क्योंकि ये नहीं चाहते थे आपसे दूर होना, और अभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आपसे दूर रहें, लेकिन ये दूर है। अगर आपके बीच सेपरेशन है तो, ठीक है। और अगर सेपरेशन नहीं है आपके बीच, तो एक चीटिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आपकी नहीं है और अगर आप साथ में हैं, तो ये इंसान रिसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ चीटिंग जैसी कुछ एनर्जी, जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चीटिंग वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि स्ट्रैटेजी कुछ कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जी, आपको मैनिपुलेट करने वाली कोई एनर्जी है ये, उस तरह की एनर्जी। और ये जो है अभी आपके बीच में भी कम बातचीत हो रही है, या फिर इस चीज़ को लेके आपको पता चल गया है कि उन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया है आपके साथ, कुछ मैनिपुलेटिंग किया है आपके साथ, कुछ आपके साथ कुछ चीटिंग की है। इस तरह की इस तरह का कोई बात अगर आपको पता चला है, तो इसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, दुख में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी में है कि आपने आपकी नज़र में इस तरह से वो गिर गए, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अभी जो है इस इंसान की ऐसी दशा है कि ये जो इंसान है अभी ये देख रहे हैं कि कैसे आपके पास ये वापस आए, ये देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ये ठीक कर सकते हैं, कैसे ये आपके साथ फिर से वो रिलेशन को, वो ट्रस्ट को, वो प्यार, वो पैशन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनकी स्ट्रैटेजी ये चल रही है कि ये इंसान मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे सब चीज़ ठीक किया जाए, एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, ठीक है। बैलेंस मतलब, या आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके पास बढ़ा जाए, और क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं तो ये इंसान को आपके सामने झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सामने से कैसे ही आएंगे, मे बी ये इंसान खुद से आपको छोड़ के गए होंगे कि लाइक मैं नहीं अब ज़्यादा बात करना चाहता तुमसे, या फिर नहीं तुमसे रिलेशन रखना चाहता, या फिर मैं इस मतलब
नहीं चाहिए मुझे, तुम मत कॉल करो मुझे, इस तरह का खुद से ही इंसान बोल के गए हैं आपको। नाउ ही वॉन्ट्स यू टू बैक इन हिज लाइफ। तो ये क्या करेंगे कि ये कोशिश करेंगे अभी, ठीक है, ये बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, सारे चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि आपके नज़र में फिर से वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो पैशन बना सके आपके नज़र में, ठीक है। इस तरह की कोशिश ये इंसान करेंगे अब, क्योंकि ये इंसान अभी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। अभी ये इंसान सोच रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बढ़ा जाए आगे, कैसे बोला जाए, क्या बोलूं, अगर बोलूं तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, मतलब आपके बारे में, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, आप क्या करोगे। तो इस तरह की एक एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, इस तरह का एक फीलिंग है इनको पैसा का लॉस भी आई थिंक हुआ है, और ये स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। देखिए, ये आपका नियर फ्यूचर में देख रही हूँ, मतलब आज से 3 महीना तक आप ये ले सकते हैं। ये इंसान इस एनर्जी पे आएंगे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे आएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से पावरफुल होंगे। फ्यूचर देख रहे हैं इंसान आपके साथ, ठीक है। देखिए, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ और चीज़ों को ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंसान ऐसे हैं कि इनको ये अपनी फ्रीडम को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इनको अपना बहुत फ्रीडम प्रिय इंसान जिसे कहते हैं ना, कि जैसे स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, अपनी आज़ादी जिसे बहुत पसंद होती है, उस टाइप के एक इंसान है ये। इनको अगर ये अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं और आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इनको नहीं पसंद आएगी वो चीज़। ये अपनी मर्जी से चलने वाले इंसान है। इन्हें नहीं पसंद है कि इनके ऊपर कोई बात करे या इनकी बात को कोई काटे या इन्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करे, ये इन्हें नहीं पसंद है। इस तरह के इंसान है ये, ठीक है। तो लेकिन अभी का जो देख रही हूँ मैं, सारे कार्ड्स जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इंसान जो है प्रेजेंट में ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ एक एक बैलेंस लाया जाए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की जाए, और एक पैशनेट एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पैशनेट ये मिस कर रहे हैं जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है, और अभी इनको समझ में आया है कि ये प्यार इनको किसी और से नहीं मिल सकता है, और जो रिस्पेक्ट और जो डेडिकेशन और पैशन जो आपने दिखाया है इस इंसान के लिए, ये नहीं कहीं और किसी और से नहीं मिल सकता है। तो ये जानते हैं कि आपके पास ही वो सुकून, वो शांति और वो रेस्पेक्ट और वो डेडिकेशन इनको मिलेगा, वो पैशन इनको मिलेगा। तो इसलिए ये अब पैशनेट हो गए आपके लिए। मैं कुछ एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से जो लोग एकदम अपने आप पे फोकस किए हैं, उनके पार्टनर जो है इस एनर्जी पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वो जब आपके पास आएंगे तो इस पैशन के साथ आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, ठीक है। अब वो पैशन आपको दिखेगा आपके पार्टनर पे, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि इन्हें अपने ये बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत थोड़े ऑथोरिटेटिव उस तरह के थोड़े इंसान हैं, थोड़े डिसिप्लिन में, थोड़ा ईगोइस्टिक। इनको अपनी एनर्जी के लोग ही पसंद आते हैं। तो अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं, अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को सोच रहे हैं, तो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इनको वो इमोशनल रोने धोने वाला वो जो ड्रामा है वो नहीं चाहिए इनको चाहिए प्रैक्टिकली सोचो आप, प्रैक्टिकली आप जो भी कर रहे हो प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के इंसान है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं, अपने ऊपर फोकस किए हो आप, और इस इंसान से आप चाह रहे हो कि इंसान आपकी तरफ बढ़े, तो डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। अपनी दुनिया आपको मानते हैं, और ये एक चीज़ आपको मिल सकती है, द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया आपको मिल सकती है आप दोनों को, लेकिन आप दोनों को काम करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, हमारा क्वेश्चन आज का यही था। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके पार्टनर फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, जो भी उन्होंने किया है वो शर्मिंदा है उस चीज़ के लिए। अगर वो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आपको कुछ ऐसा कुछ कह दिया जैसे कि आप हर्ट हुए थे, तो उस चीज़ के लिए, आपको बिट्रे करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपको अकेला करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उस एक एनर्जी पे है कि मुझे माफ़ कर दो,
जो भी मैंने किया, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, उस एक एनर्जी में है, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड ही है आपका। और मुझे लग रहा है कि जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे उनका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। जो लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे थे उनका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, या आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या उन्होंने ट्रैवल, कभी आप लोग दोनों ट्रैवल किए थे, तो वो चीज़ें ये इंसान याद कर रहे हैं। या फिर या फिर आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस, आप लोग में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मे बी इन अदर सिटीज़ और अदर कंट्रीज़, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं दोनों। ये मुझे दिख रहा है ये। ठीक है, तो आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? आपसे ये कहना चाहती है कि वो माफ़ी चाहते हैं जो भी उन्होंने किया है जानबूझ के आपके साथ, या फिर अनजाने में जो किया है उन्होंने, माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर देखना। ठीक है, एक पैशनेट रिलेशनशिप में देख रहे हैं आपके पार्टनर, आप दोनों को आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी में देखिए, जो लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप ठीक हो या नहीं। इस तरह का इंसान मुझे दिख रहा है। हाउस, तो यस, आपके साथ घर चाहते हैं, आपके साथ एक घर चाहते हैं आपके साथ, या फिर आपके साथ ये इंसान लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में लगा के रखा है इन्होंने, बिजी करके रखा है खुद को बहुत ज़्यादा। ओके, जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 14, 20 एंड 7। तो ये ऐसा नंबर हो सकता है 5, 2 एंड 7। ठीक है, 5 to 7 भी हो सकता है आपके लिए। नाउ और कुछ देखें हम कि क्या है हर्डल, क्या करना चाहिए आप लोगों को इस सिचुएशन से निकलने के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि इनको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन से निकलने के लिए। मेरे जो व्यूअर्स है उनको क्या करना चाहिए। फुलफिलमेंट, यस, फुलफिलमेंट का कार्ड, आपके बहुत सारे कार्ड्स हैं फुलफिलमेंट के। ओके, करेज एंड फोकस, यस, करेज तो दिखाना होगा, प्रोटेक्शन, ये इंसान ऐसे हैं कि बहुत प्रोटेक्ट करके रखने वाले इंसान है ये। ठीक है, इनको नहीं चाहिए कि कोई इनको डोमिनेट करे, इनको कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, ये उनको नहीं चाहिए। लेकिन ये जो इंसान है ये ज़रूर से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आपको। पॉजिटिव हो सकते हैं थोड़े से, इनको पसंद नहीं है कि ज़्यादा आप किसी से बात करें, ज़्यादा आपकी फ़ोटो कोई लाइक करे, आपके पोस्ट पे ज़्यादा कोई कमेंट करे, ये सब इस इंसान को नहीं पसंद होगा। फुलफिलमेंट, फोकस, करेज, फुलफिलमेंट आपके साथ देख रहे हैं और अपनी लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं आपके साथ। करेज, मे बी इनको ज़रूरत है करेज की, या फिर ये करेज में आने वाले हैं। ठीक है, करेजियस तो है ये इंसान, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बट जब आपकी बारी आती है ना तो थोड़ा सा ये ऐसा जाता है कि नहीं, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता। मे बी इनके फैमिली में आपको पसंद नहीं करते हैं कोई, या फिर मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फिर आप मैरिड हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ को ये नहीं ख़राब करना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे थॉट इस इंसान की लाइफ में आ सकती है। ठीक है, और फोकस, तो फोकस तो करना होगा तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ नहीं ठीक हो सकती हैं सारी चीज़ें। ये इंसान मुझे ऐसे लग रहा है ना कि नहीं चाह के भी आपको हर्ट करते हैं। ये मतलब इनका बिहेवियर ऐसा है कि आप हर्ट होते ही हो इनसे। ये नहीं भी चाहेंगे आपको हर्ट करना तो ये हर्ट कर देंगे आपको। इस तरह का इनका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर इस तरह के आपके पार्टनर का बिहेवियर है तो। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अभी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़, माय डियर आकाशा माय क्वीन, प्लीज़ गाइड मी। एंड नो नीड टू वरी, ओके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान बढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, मे बी टाइमिंग आ गया है आप लोगों का, और परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है ये आपका। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो जो आप देख रहे हैं इस इंसान से आपके लिए कुछ और बेटर है। मे बी ये
आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे लग रही है, आपके लाइफ में कोई एक नया इंसान भी आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चूज़ वाइजली, दिमाग से सोचे समझ के उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। लेकिन ये इंसान भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और एक नया इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और टाइमिंग ये जो है ये आपको कुछ रिजल्ट जो है वो बेटर देंगे, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर आपके लिए, कुछ भगवान ने बहुत अच्छा सोचा है। ट्रस्ट करें डिवाइन पे, ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा एक विश्वास रखें। और अगर ये इंसान माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आए तो सोच समझ के चीज़ों को और अपने हिसाब से आप डिसीजन लें। ओके, नाउ हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है, जो वो कहते कहते रुक जाते हैं, वो नहीं कहते हैं, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सुनने के लिए तरस जाते हैं। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, हमेशा आप उनको रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। जोकर कह रहे हैं आपको, मे बी आप कुछ जोकर को जैसे कुछ काम करते होंगे आप। यू आर माई होम, आपको होम मानते हैं अपना। वाओ, सो स्वीट। यू मेक मी फील अलाइव, यस, आप उनको आप उनके अंदर एक एनर्जी आपको देख के उनको एक एनर्जी फील होती है जो अभी उनको नहीं फील हो रही है, इसलिए वो इंसान बिल्कुल होता नहीं कि ख़त्म अपने आप को वैसा सोच रहे हैं, मतलब खाली सोच रहे हैं, खाली एकदम कुछ नहीं जैसे उनके पास, ऐसा फील कर रहे हैं। यू कैन रीड माई माइंड, तो आप जो हैं बहुत अच्छे से उनकी माइंड को, उनके दिमाग में जो खुफिया प्लान सब चल रहे होते हैं उनको भी समझ जाते हो आप। यू लव मी फॉर वॉट आई एम, तो जैसे वो हैं वैसे आप उनको प्यार करते हो। यू साउंड सेक्सी ओवर फोन, तो आप जो फ़ोन में बहुत सेक्सी साउंड करते हैं उनको। यू गिव मी इनफ स्पेस, तो आप जो उनको इनफ स्पेस देते हो, लाइक अभी जो डिस्टेंस में हैं और आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उनके स्पेस को, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये करते हो, जब आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस लेना चाहते हैं, आपसे स्पेस चाहते हैं, और जब आप उनको स्पेस देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू, आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, उस इंसान को फील होने लगती है। जब कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस ले ले, ताकि वो आपकी एब्सेंस को समझ पाए, आपके इम्पोर्टेंस को, आपके रेस्पेक्ट को समझ पाए। जब वो इंसान नहीं बात करना चाहता है आपसे, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और आप रेगुलर कंटिन्यूसली फ़ोन करते हैं उस इंसान को। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कि गुस्से में बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसके लिए फिर वो खुद को माफ़ ना कर पाएँ। तो बहुत लोग इस चीज़ से भी इग्नोर करते हैं बात करना। तो जब कोई इंसान आपका फ़ोन एक बार दो बार नहीं रिसीव कर रहा है, गिव देम स्पेस, ठीक है, उनको स्पेस लेने दें, उनको सोचने समझने का टाइम दें। तब तक आप अपने ऊपर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप ग्रो करोगे, आप ग्लो करोगे, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो जो इंसान है जो आपको छोड़ के गया है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, शेयर उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एक एनर्जेटिकली एक कनेक्टिविटी बिल्ड करें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। इससे हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं और मैं आपकी एनर्जी को इजीली पिक कर पाती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो मुझे मेरे वीडियोस पे मिल रहे हैं, जो मुझे कमेंट्स के थ्रू आपसे मिल रहे हैं। बहुत लोग ब्लेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फॉर दिस लव, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2 जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज किया था, सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, वेरी नाइस। सरेंडर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये सरेंडर लोग इजीली नहीं कर पाते हैं। तो या आप या आपके पार्टनर जो भी सरेंडर किए हुए हैं, आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी में हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई है, वाइब्रेशन आपकी बहुत हाई है, आप या आपके पार्टनर जो भी है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स
जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है? जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया है, मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड हेल्प मी टू कन्वे द मैसेज प्रोफाइल 2. थैंक यू. ओके, फ्यूचर. ओके, वाव, एनवायरनमेंट एंड वाव, ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत सुंदर. द हर्मिट. ओके, इसीलिए सरेंडर का कार्ड आया है. माय गुडनेस, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल. मैं कभी कभी ना स्प्रेड्स देख के, कार्ड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं कार्ड्स, सोचिए कितना ज़्यादा मैजिकल है ये चीज़ कि सरेंडर का कार्ड आया है आपका और हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक है. वाओ. मुझे थोड़े से क्लेरिफायर लगेंगे तो मैं क्लेरिफाई कर लूँ कुछ एनर्जीज़ को. ओके, ये दोनों कार्ड साथ में क्यों हैं? डिवाइन, वाई कंफ्यूज्ड, क्यों कंफ्यूज्ड हैं ये? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्यों कंफ्यूज है ये यूनिवर्स? ये इंसान जो हैं ये कंफ्यूज्ड क्यों हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों कंफ्यूज्ड है? डेप्थ, Nine of Cups, Page of Pentacles. Okay. I'm sorry, रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों रुक गई थी, कैमरा स्टॉप हो गया था तो मुझे फिर से सेट करना पड़ा. आई एम सॉरी फॉर दैट, टेक्निकल इशू था, मुझे कैमरा फिर से सेट करना पड़ा. सो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ना, आपकी तरफ बहुत पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशन से बढ़ना चाहते हैं. बहुत पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं ये इंसान आपके पास, लेकिन ये एक कन्फ्यूजन में है. अब इनको कन्फ्यूजन क्या है? इनको कन्फ्यूजन ये है कि या तो आपके बीच बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, आपके बीच जो है ना स्टेटस आपका बहुत अलग हो सकता है, या फिर आप बहुत रिच हो सकते हैं या फिर ये इंसान बहुत रिच हैं. तो फाइनेंशियली कुछ आप लोगों के बीच डिसबैलेंस हो सकता है, लाइक कुछ गैप हो सकता है जिसके चलते ये इंसान डर रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर इस इंसान को ये लगता है कि ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो. ये इंसान आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? या फिर आप बहुत इंडिपेंडेंट हो और ये इंसान इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस चीज़ का एक डर है. और एक डर इस इंसान को है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं. बहुत सारे कार्ड्स में इनके ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, तो ये इंसान जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? एक इनको ये भी कन्फ्यूजन है कि आपके लिए इतना ज़्यादा ये इंसान जो फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो मैग्नेटिक पुल इनको फील होता है, तो इनको ये एक डाउट है कि कहीं आपने इनके साथ कुछ किया तो नहीं है, लाइक आप कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करते हो जिसके चलते ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा पैशन फील करते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं. ये इस इंसान की कन्फ्यूजन है, ठीक है, प्रेजेंट में. और ये लगता है इस इंसान को कि ये इंसान कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. इन्हें लगता है कि आपके जितना ये नहीं है, ऐसा इनको इनकी एक मेंटालिटी है जहाँ इनको ये लगता है आप फुलफिल्ड हो, आपके पास ब्यूटी, ब्रेन, कॉन्फिडेंट, फाइनेंस, स्टेटस, सब कुछ है आपके पास.
और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे ये आपके स्टेटस को ये मैच नहीं कर पाएंगे, ये एक डर इस इंसान के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, और आपको बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में ये देखते हैं जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, आप बहुत सुंदर दिखते हो इनको, बहुत आपकी सुंदरता के ये कायल है आप कह सकते हैं आपके बिहेवियर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये, आपके इनर सेल्फ को, आपके आउटर सेल्फ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे ये। तो ये जो इंसान है ये आपके साथ अपनी लाइफ को फुलफिल देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं आपकी अपनी लाइफ को, ठीक है, इस तरह से देखते हैं आपको। बट ये जो है हर्मिट में है अभी। हर्मिट का कार्ड जब आता है तो ये हमें दिखाता है कि ये इंसान अभी अपनी सेल्फ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर्पस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सॉलिट्यूड को ये इंसान अभी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना इन द सेंस कि ये ट्राई कर रहे हैं ये जाने की इनका सोल पर्पस क्या है, क्यों ये इस अर्थ प्लेन पे आए हैं, क्या है इनका लाइफ पर्पस, क्या है इनको करना आगे, क्यों आपकी तरफ ये इतना मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, कनेक्शन क्या है आप लोगों का, इन सब सारी चीज़ों में ये इंसान लगे हैं अभी, ठीक है। तो जब हर्मिट का कार्ड आता है तो ये आपको ये बताता है कि ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ इनके लाइफ में एक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिनके चलते ये पूरी तरह से सरेंडर किए हैं। देखिए सरेंडर का कार्ड भी आपका ये आया है, आपने सरेंडर का कार्ड ही चूज़ किया था जिससे ये पता चल गया था मुझे कि इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। और जब हर्मिट का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली। ये इंसान को थोड़ा टाइम लग सकता है आपके पास आने में, या फिर ये इंसान बहुत पैशनेटली आपके पास आएंगे और आपके साथ ये अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके साथ मिलकर ये अपने सोल पर्पस को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में न्यू बिगनिंग आए हैं हमारे, और बहुत इमोशनली अटैच्ड आपके साथ फील कर रहे हैं ये, बहुत अभी रिसेंट की मैं बात आपको बता रही हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन इस इंसान की है कि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को अटैच्ड फील करते हैं आपसे, ठीक है। ये आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक बैलेंस, एक हार्मनी में आना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आपके साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन था आज कि आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आपके पार्टनर की हायर सेल्फ जो है वो आपसे ये कहना चाहती है कि ये इंसान जो है ये इंसान इस रिश्ते की जो डीप रूट है ना उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों है ये इतना प्यार आपसे, क्यों आपके लिए इतना मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, क्या है सच इस रिश्ते का, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके साथ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब तरह से अलाइंड होना चाहते हैं इंसान आपके साथ, ठीक है। ये इक्वालिटी, हार्मनी लाना चाहते हैं आपके साथ। तो ये इनका हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि हैव पेशेंस रखिए, ये आपकी तरफ पैशनेटली वापस आएंगे। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जिस जगह ये इंसान है, इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर कोई इनको आँख में पट्टी बांध के रखा है कि नहीं, सही नहीं है वो, मत जाओ उनके तरफ, इस तरह की कोई एनर्जी है। इनकी जो हायर सेल्फ है, बट आपके जो पर्सन की हायर सेल्फ है आपसे ये कहना चाहती है कि हैव पेशेंस, ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, ठीक है, बहुत पैशनेटली वापस आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, तब तक जो है आप अपने ऊपर काम करें। अभी इस इंसान को आप छेड़े मत, अभी इस इंसान को आप फ़ोन कॉल मैसेज ना करें, इन्हें स्पेस दें ताकि ये चीज़ों को फाइंड आउट कर पाए, ये अच्छे से चीज़ों को समझ पाए और ये आपकी तरफ वापस आ पाए, ठीक है, पैशनेटली। तो हम देखेंगे ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। ऑब्स्टिकल्स तो वैसे बहुत सारी चीज़ दिख गए हमें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ऑब्स्टिकल क्या है आपके रिलेशन में, क्या है ऑब्स्टिकल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या है ऑब्स्टिकल्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। कॉफिन, ओके, तो कोडशिप, ओके, हाउस, ओके। तो मुझे जो लग रहा है ना कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, अभी सेपरेट हुए हो आप लोग, कुछ एक साइकिल आप लोगों की ख़त्म हुई है,
एक साइकिल ख़त्म हुई है, ब्रेकअप हुआ है आपका और सब कुछ ख़त्म हुआ है आपके बीच, और आपको भी ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बस इतना ही था, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। बट इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, डोंट वरी। जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि मे बी ये इंसान जो है वो शादीशुदा हैं, ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान, या फिर इनको मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है इनके घर से, ठीक है, इनको मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं इनके घर से। इनकी जो फैमिली है ना, वो या तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये इंसान ये सोच रहे हैं इनको घर बनाना है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो उस पर ये इंसान फोकस्ड किए हुए हैं अभी, ठीक है। और आपकी तरफ से आपकी तरफ से मैं नहीं कहूँगी, अभी ये इंसान हर तरफ से अपने फोकस को हटा के सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोल मतलब क्या है उनका पर्पस, क्यों वो आए हैं, क्यों ये रिश्ता है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये इन सब चीज़ों में ये इंसान उलझे हैं अभी। तो इनको स्पेस दें, इनको डिस्टर्ब ना करें। अभी अगर आप जाओगे इनको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको रिजेक्ट करेंगे। सो डोंट गो, अपने तरफ से इनिशिएटिव ना ले, ठीक है। और इस इंसान को अपने फॉर्म में आने दें, इनको सारा चीज़, इनको क्लैरिटी जो इनको चाहिए ये इनको मिलने दें, इनको जो डिवाइन डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, तब जाके ये इंसान, इस इंसान ने सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर इज़ अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अगर आपको लगता है कि सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको क्विट कर दिया इस इंसान ने, तो नहीं, मैं बता दूं आपको, सरेंडर का मतलब क्विट नहीं होता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि ये इंसान आपको छोड़ दिए। सरेंडर का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। सरेंडर इज़ अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी। सरेंडर में लोग तब जाते हैं जब उनकी बहुत उनको पता होता है कि उनका सोल ग्रोथ कैसे होगा और कैसे सरेंडर से उनको सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए इस इंसान की वाइब्रेशन हाई हो रही है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ये इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही लोग सरेंडर तक पहुंचते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली किसी इंसान से कहिए कि वो सरेंडर करे, वो उनसे नहीं होगा। तो आई थिंक कि ये इंसान जो है हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है और ये आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए सॉलिट्यूड, मैं बोली ना कि ये इंसान जो है सॉलिट्यूड, अपने सॉलिट्यूड को अभी अपनी सॉलिट्यूड में है, ये इसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने अकेलेपन को, अपने अपने खालीपन को ये समझना चाहते हैं, ये घुसना चाहते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। सारे कार्ड्स कितने सुंदर से एक दूसरे को क्लेरिफाई करते हैं ना, इट्स रियली मैजिकल ना। हाँ, सब कार्ड्स ये कह रहे हैं, देखिए सरेंडर, सॉलिट्यूड, द हर्मिट, सारे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इंसान अपने अंदर झांकना चाहते हैं, अपने अंदर अपने सोल पर्पस को, अपने स्पिरिचुअली ये इंसान जा रहे हैं अब आगे। सो टेकिंग रिस्क, ये इंसान रिस्क लेंगे, ठीक है, ये इंसान आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। और आपके लिए कार्ड है पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा बिकॉज, अच्छा 2 कार्ड इसके नीचे, न्यू बिगनिंग, लाइक सी, मैंने देखा भी नहीं था, इसके नीचे ही ये कार्ड था। और पेशेंस आप रखिए, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, आप पेशेंस रखें, क्योंकि जब हर्मिट का कार्ड आता है तो वो प्रोसेस जो है वो स्लो होता ही है, क्योंकि आप इसे ऐसे समझें कि ये इनकी एक न्यू बर्थ है, आप ये समझें, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हो तो इस इंसान का ये एक नया जन्म है, एक न्यू बर्थ है। तो जब एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसे अपने माँ के गर्भ में 9 महीने का समय लगता है ना। तो अभी इस इंसान का न्यू बर्थ हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा और आपको पेशेंस रखना होगा, आपको समझना होगा, ठीक है। अभी आपके लिए ये एडवाइस है, पेशेंस रखें, अपने ऊपर फोकस करें। आपको इस तरह से वो देख रहे हैं, ठीक है, आपको इस एनर्जी में वो देख रहे हैं। अगर आप नहीं हैं इस एनर्जी में तो आपको इस एनर्जी में आना होगा। अपने ऊपर फोकस करें, अपने फाइनेंस पे, अपने स्टडीज़ पे, अपने अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें और देखिए फिर चीज़ें कैसे ठीक होती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे है ना, तो स्पिरिचुअल जर्नी का जो मूल मंत्र है, जिसे हम कहते हैं एक सीक्रेट वे, एक शॉर्टकट वे अगर आप कह सकते हैं, आप जब सरेंडर करोगे, लेट गो करोगे, तो ही चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का ये एक फॉर्मूला जो है ना, इजी फॉर्मूला आप कह सकते हो, ठीक है। जब आप सरेंडर करते हो, आप लेट गो करते हो, तभी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करती हैं।
तो जैसे इस इंसान ने सरेंडर कर रखा है वैसे ही आप भी सरेंडर कीजिए। मे बी आपने सरेंडर कर रखा है और इसलिए इस इंसान की स्पिरिचुअल लर्निंग स्टार्ट हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से और इसलिए इस इंसान का जो है वो स्पिरिचुअल लेसन स्टार्ट हुआ है। और जब कहते हैं ना कि भगवान जब सिखाने पे आते हैं तो भगवान की जो लाठी होती है उस पर सिर्फ दर्द होता है, उसमें आवाज़ नहीं होती है ना। तो ये कहानी है अभी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। तो ऐसा कोई लेसन इनको मिल रहा है जिनसे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ इनको बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस माय डियर आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? नो नीड टू वरी। देखिए फिर से वही आया, पीसफुल रेजोल्यूशन and get more information. Okay, maybe look, bottom of the deck, success. So what I feel that आपके पर्सन के आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए अपने पर्सन के रिगार्डिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी उनको हो सकते हैं, या फिर किसी और से पता करें, कोई किसी ऐसे फ्रेंड से जो कॉमन फ्रेंड है आपके और जो उनके बारे में अभी जानते हो, तो उनसे कुछ पता करें अपने पर्सन के बारे में। ठीक है, नाउ नो नीड टू वरी। आपको एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, बिकॉज इनका स्पिरिचुअल लेसन स्टार्ट हो गया है और आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत पीसफुल होगा। सो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेशेंस रखिए, आपके लिए सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, सो द क्वेश्चन वॉज व्हाट डज योर पर्सनस हायर सोल वांट्स टू टेल टू यू। आपके पर्सन के हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है कि आपको वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ आपकी जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको, और ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे और बहुत आपको सुपीरियर मानते हैं अपने से, खुद से, और आपके साथ ये एक इक्वालिटी लेके आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सारे लेवल्स में आपके साथ ये अलाइनमेंट में आएंगे। और हैव पेशेंस रखें आप, बस यही आपके लिए है, पेशेंस रखें, अपने ऊपर काम करें और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, नाउ विल सी कि आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं आपसे, और कहते कहते रुक जाते हैं और आप सुनने के लिए तरस जाते हो ऐसे मैसेजेस। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, तो आप उनके लिमिटेशंस को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। यू आर क्रेजी, आपको क्रेजी कह रहे हैं, आप क्रेजी वाली हरकतें करते होंगे। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो जैसे वो हैं आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो। यू आर वाइज एंड विटी, आपको वाइज विटी कर रहे हैं। यू आर वेरी फॉरगिविंग, आप हमेशा उनको माफ़ कर देते हो, इस बार आप शायद नहीं कर रहे हो माफ़ उनको, तो इसलिए जो है वो इंसान अब अपने लेसन से गुजर रहे हैं। ठीक है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आप उनको बेबी जैसे पैम्पर करते हो जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू कैन रीड माई माइंड, येस, आप उनके दिमाग के अंदर की खुफिया प्लान्स को भी बड़े अच्छे से समझते हो। यू आर माई होम, आपको अपना होम कह रहे हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल ना, आपको अपना होम कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे बीच एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड हो और मैं आपकी एनर्जी को ईजीली पिक कर पाऊँ। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। कल मिलती हूँ एक नए रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, पार्ट 3 जिन्होंने चूज़ किया था गिल्ट, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Yes,
अगर ये एनर्जी आप में है तो आपको ये ज़रूरत है कि आप अपनी इस एनर्जी को रिलीज़ करें। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उन्हें इस चीज़ को रिलीज़ करना है, या फिर ऑलरेडी वो इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। मैंने 3 पाइल्स रखे थे, स्टिल बहुत सारे लोग इस पाइल को चूज़ करने वाले हैं, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिए, और जितना आपसे रेजोनेट जो नहीं कर रहा है उसको ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन माय एंसेस्टर्स, माय एंसेस्टर्स, my divine, my dear divine, my sisters, my spirit guides, please guide me, please guide me. Clear messages, divine, clear messages divine, please. So, okay, Empress, King of Wands, wow, क्या बात है। जगलिंग कार्ड दिख रहे हैं आपको, यस, हेरोफेंट एंड द फूल, वेरी सो ये जो इंसान हैं ये बहुत पैशनेट हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटेड से भरे हुए इंसान हो सकते हैं ये, ठीक है। और बहुत आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने वाले, मैं ही सच बोल रहा हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ और मैं ही करने वाले एक इंसान हो सकते हैं। ये इंसान प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं आपके साथ, अभी भी प्रेजेंट में भी ये इंसान जो है जजमेंटल हो रहे हैं, और एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान, ठीक है। नाउ पास्ट की कुछ चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा अटके हैं, पास्ट की कुछ चीज़ों में, ठीक है, और पास्ट की चीज़ों में ही ये जगल कर रहे हैं अभी भी। लाइक कुछ आपके बीच फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ होगा, कोई आर्गुमेंट हुआ होगा आपके साथ, आपने कुछ ऐसा बोला है इस इंसान को जहाँ ये अटके पड़े हैं अभी भी, या फिर इस इंसान ने आपको कुछ बोला है जो कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, और इस चीज़ से ये इंसान एक गिल्ट की फीलिंग में है। या तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, आपने इस इंसान को कुछ ऐसा बोला है और आप जो है गिल्ट में है अभी, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है। नाउ व्हाट आई फील कि ये इंसान बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा पैशनेट, और आपकी तरफ ही इनकी चाल है, मतलब ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए ये इंसान। आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं ये इंसान, बट नाउ जगल कर रहे हैं, जगलिंग विथ टू सिचुएशन। मे बी किसी और के साथ ये इंसान है अभी, और मे बी किसी और के साथ इन द सेंस कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको ये एम्प्रेस की तरह समझते हैं, एक क्वीन की तरह समझते हैं ये इंसान, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अबंडेंट, और आपके साथ अबंडेंस भी फील करते हैं इंसान। आप में से कुछ लोग कुछ फीमेल्स में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो सकता है, और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ये इंसान आगे गाइड करने वाले हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आपकी तरफ एक कैसे कहूँ, लाइक एक सोचे समझे बिना होता ना कि कोई एक्शन ले लेना, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर, मतलब कहीं से भी जैसे कूद जाना आपके लिए, या फिर कुछ भी आपके लिए कर देना, उस तरह का ये इंसान क्विक एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब सडनली आपने सोचा भी नहीं होगा और सडनली ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, या फिर सडनली इनका कॉल मैसेज आ जाएगा। और अभी जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली
बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को जगल कर रहे हैं, बहुत गिल्ट में हैं, बहुत डिप्रेस एनर्जी में हैं। डिप्रेसिव में नहीं कहूँगी, बट ये जगलिंग कर रहे हैं, मे बी आपकी तरफ बढ़ने के लिए किस तरह से बढ़े, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। वीज़ा के लिए अगर आप ट्राई करें तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने वाला है। अगर ये इंसान ट्राई कर रहे थे वीज़ा के लिए तो यस, आप लोगों को इनको वीज़ा मिल सकती है, वीज़ा अप्रूव हो सकता है इनका। अगर या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में, अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं आप। और ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपको आपकी तरफ बढ़ने का, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, कैसे बढ़ा जाए आपकी तरफ, कैसे आपसे माफ़ी मांगा जाए, कैसे ये गिल्ट से निकला जाए, इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। क्यों जगल कर रहे हैं यूनिवर्स? व्हाई द जगलिंग कार्ड इज हियर? What is juggling is all about here? Universe, please guide me. जगल क्यों कर रहे हैं ये इंसान? किस चीज़ में जगल कर रहे हैं यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड मी। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। क्यों जगल कर रहे हैं इंसान? यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। Why this person is juggling? Universe, my angels. Again, 2 of Wands, 3 of Cups. Okay. Ace of Swords. Knight of Pentacles. ये इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, ये इंसान बढ़ने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये बढ़ेंगे आपकी तरफ। 2 of Wands, बढ़ने का सोच रहे हैं बट जगल कर रहे हैं। 3 of Cups की एनर्जी ये बताती है कि देखिए इनके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये जगल कर रहे हैं किन्हीं 2 चीज़ों में, ठीक है, कोई, बट इनको कोई मेंटल क्लैरिटी मिली है या फिर मिलेगी बहुत जल्दी। इनको कोई मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आप जो हैं वो बहुत अबंडेंट आपको मानते हैं, ये आपको लकी मानते हैं, अपने लाइफ का लकी चार्म मानते हैं। जब भी आप इनके लाइफ में रहते हैं सब कुछ स्मूथ रहता है, जैसे ही आप इनके लाइफ से आउट होते हैं तो सब कुछ इनका जो है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। मे बी फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है, मे बी किसी से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाता है, मे बी इनकी शांति चली जाती है अंदर की। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है, ये इंसान आपको, ये इंसान या फिर कोई और इंसान इनको गाइड करने वाला है। मे बी ये किसी से गाइडेंस लेने वाले हैं, ये किसी से सेशन लेने वाले हैं, मे बी टैरो कार्ड ये करवा सकते हैं, किसी से रीड करवा सकते हैं। अपने भी ये इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, किसी से सेशन ले सकते हैं ये इंसान, ठीक है, कोई इनको गाइड करने वाला है, किसी के भी थ्रू हो सकता है, लाइक कोई वीडियो इनके सामने पॉपअप हो जाए जिनसे कि उनको गाइडेंस मिल जाए और उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ ऐसे बढ़ेंगे, बेफिक्र होके बढ़ेंगे आपकी तरफ, क्योंकि बढ़ने का सोच रहे हैं बट जगल कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या है ऑब्स्टिकल्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ऑब्स्टिकल्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, क्यों जगल कर रहे हैं वो? जर्नी, एक्सपेक्टेशन, टॉयल एंड लेबर, ओके, चेंज, ओके। सो जर्नी, मैं यही बोल रही थी, आपका जो कनेक्शन है ना ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। अब देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब आजकल लोग समझते हैं सिर्फ ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला जो रिलेशन है वही है स्पिरिचुअल कनेक्शन। नहीं, स्पिरिचुअल बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जिनमें से हमें सिर्फ 3 के बारे में पता है, ठीक है, जैसे आप लोग सिर्फ 3 के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे और कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। ये इंसान को मे बी एक फीलिंग ऐसे अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा है कि ये आपके साथ किसी जर्नी में है। मे बी कार्मिक हो सकता है आपका रिलेशन, मे बी आपका सोलमेट रिलेशन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। ट्विन फ्लेम इज़ वेरी रेयर कनेक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं। सब लोग अपने जो पैटर्न्स को देख के ट्विन फ्लेम्स ना समझें, कुछ लोग ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। आप कार्मिक हो सकते हो, आप सोलमेट्स हो सकते हो, डेफिनेटली बहुत सारे, लेकिन ट्विन फ्लेम्स सारे नहीं होते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। ये इंसान स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ
फील कर रहे हैं और ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप इनको माफ़ कर दें, ये एक्सपेक्टेशन इनकी है कि जब ये आएँ तो आप इनको माफ़ कर दें, या फिर आप इनिशिएटिव लें, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी एक्सपेक्टेशन इनकी हो सकती है आपसे, ठीक है। टॉयल एंड लेबर, बस ये इंसान जी रहे हैं अभी, ऐसा है इनका कि बस ये इमोशनली बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, तो इसलिए आपके बिना इनको कुछ भी अभी सही नहीं लग रहा है। और एक गिल्ट भी है, एक नेगेटिव एनर्जी भी है अंदर, तो इसलिए कि इंसान जो है वो इतना अंदर से इतना पीस फील नहीं कर पा रहे हैं, और एक चेंज ये चाहते हैं इंसान, और जो ये इंसान लेके आएंगे आपके रिलेशन में, ठीक है, कि एक मेंटल क्लियरिटी इनको मिलने वाली है, या फिर इनको मिल चुकी है मेंटल क्लियरिटी, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने का देख रहे हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और हम चेक करेंगे, हाँ थोड़ा सा और हम चेक करेंगे कि क्या है इनके यूनिवर्स, क्या है इनके मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं उनकी तरफ, क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, इनकी हायर सेल्फ इनसे क्या कहना चाहती है। डिलाइट, फ्रीडम, इनर पीस, यस, ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है। ट्रस्ट इसलिए करना है बिकॉज मुझे अभी पूरा ऐसा ये फील हो रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। एंड डिलाइट, आपको ज़रूरत है कि आप खुश रहें, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें एज इट इज़, ठीक है। अगर अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, इस इंसान को अपने ऊपर फोकस करने दें, काम करने दें, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। फ्रीडम, मैंने कहा ना, ये इंसान थोड़े से ऑथोरिटिव हो सकते हैं, इनको आपको डोमिनेट करना, इस तरह की एनर्जी है, बट आप इनको डोमिनेट करो ये इनको पसंद नहीं है, इनको फ्रीडम बहुत पसंद है अपना, एक किंग वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, मैं जो कर रहा हूँ वही सही, ऐसी वाली एक एनर्जी है इनकी। इनर पीस, आपके साथ ये इनर पीस चाहते हैं जो अभी नहीं है इनको, इनके यही कहना चाहते हैं आपसे कि तुम्हारे साथ जो मुझे इनर पीस मिलता है वो मुझे किसी और के साथ नहीं मिलता है। कार्ड दिख रहा है आपको, आई डोंट नो कार्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो आपके साथ जो इनर पीस इनको मिलता है वो अभी नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, और आपके साथ ही इनको इनर पीस मिलेगा, ये भी इनको विश्वास है। ट्रस्ट का कार्ड आया है आपका, ट्रस्ट का कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, और उसके बाद ही चमत्कार हो। कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि क्या है मेरे व्यूवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को अभी क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को भी क्या करना चाहिए। एंजल्स, कंसीडर, इम्प्रूविंग हेल्थ, इट्स अप टू यू, ओके। लेट गो, देखिए लेट गो का कार्ड इसलिए आया है ना, अगर आप गिल्ट में हैं तो इस एनर्जी को लेट गो कीजिए, वरना जो चीज़ें हैं वो सही नहीं होंगी। जब तक आप अपने अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ को रखोगे, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फील नहीं हो पाएगी, आप कुछ पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर गिल्ट वाली कोई चीज़ है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसे गिल्ट, जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करें, कंसीडर करें चीज़ों को, और एक बार रीथिंक करें सब चीज़ में। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर ख़राब हो रखी थी तो अभी आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब थी तो उनकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव करने वाली है। इट्स अप टू यू। आपके पार्टनर को डर ये है कि वो अगर आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस वो देख रहे हैं, और अभी उनको एक डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। अगर वो अभी आए आपके पास तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उनको एक डर है। तो एंजल्स भी आपको यही कहना चाहती है कि जब ये इंसान आपके पास आए तो इट्स अप टू यू कि आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो। यूनिवर्स आपको चांस देती है सब कुछ दिखाने के बाद कि आप क्या चाहते हो, और आप जो चाहते हो वही आपकी डेस्टिनी बनती है। लेकिन बाद में लोग जो हैं भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपके लिए ऐसा हुआ, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ही क्यों वाली चीज़ है ना। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझ के आपके जब पार्टनर वापस आए और आपको लगे कि येस आई हैव टू गिव हिम वन मोर अनदर चांस, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे बहुत ऐसी सिचुएशन दिखाई है जो मैं कभी नहीं देखी थी,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप इनको एक्सेप्ट करें या फिर आप किसी और को चांस दें, ठीक है। क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज जो भी हैं, नेगेटिव लोगों को या फिर नेगेटिविटी को जब आप इरेज करते हो, जब आप रिमूव करते हो, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आती है। और अभी आपको आपकी जो दिख रही है ना एनर्जी, वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर आप इस फ्रिक्वेंसी में हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट जो भी आपके लाइफ में आएगा वो आपका सोलमेट होगा। और अगर ये पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ये पर्सन भी अब आपके सोलमेट ही होंगे। अगर कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल चल रहा था वो एंड होगा और ये पर्सन अब आपके साथ सब कुछ बेटर करने का ही सोचेंगे। तो थिंक वाइजली एंड रिकंसीडर इट, ओके। नाउ हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं जो वो कहते कहते रुक जाते हैं और आप सुनने के लिए तरस जाते हो, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के हायर सेल्फ से मैसेजेस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस। यू एंड आई हैव मच इन कॉमन। तो आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, वो कह रहे हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप उन्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली आप उन्हें हंसा सकते हो। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो आप उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो, आप पैम्पर करते हो उनको एक बेबी की तरह। आप उनके माइंड को रीड करते हो, उनके माइंड के अंदर के जितने खुफिया प्लान्स हैं ना, आइडियाज़, सब आप रीड कर लेते हो। यू आर माई होम। आपको अपना होम कह रहे हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, ओके, और प्रिंस। तो आपके पार्टनर अगर प्रिंस है तो आप उन्हें प्रिंस की तरह ट्रीट करते हो, अगर वो फीमेल है तो आप उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो। यू होल्ड मी टाइट। आप उनको टाइटली होल्ड करते हो। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। तो आप बहुत क्यूट, एडोरेबल, ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव आप उन्हें दिख रहे हो इस टाइम, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। नाउ मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो रिलेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो कार्मिक भी होते हैं। और फिर अगर आप सोलमेट से अब डील कर रहे हो तो एक कार्मिक साइकिल भी होती है जिसमें कि आप लोग बहुत हार्श बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ, है ना। कार्मिक लेसन्स आप टीच करने की कोशिश करते हो एक दूसरे को। तो अगर ये इंसान कार्मिक है, आपको लगता है इन्होंने बहुत आपके साथ गलत किया है, तो आपको एक और भी आपके लाइफ में कोई आएगा जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लें और सोच समझ के डिसीजन लें अपने हायर सेल्फ के लिए, जो आपके लिए अच्छा हो। आपको जो लव एंड लाइट प्रोवाइड करे उस इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। और अगर ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो इन्हें एक मौका दें और देखिए कि ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अभी की इनकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं उससे, जैसे होता है ना कि लाइक ट्रेडिशनली आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आपसे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ये हो सकता है, या फिर मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो आपको फिर से समाज में वो मान प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इंसान। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इससे। अगर गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ज़रूरत है इस तरह की रीडिंग की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जो भी मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में मुझे ब्लेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।